Hello friends, how are you all? Today we are going to start about question 17 onwards. So let us start. So in that it is for 4 marks and there are 5 questions out of which you have to attempt only 3 questions. So let us start. So let's go. Elaborate 4 different styles of 4 different types of styles which can be provided in a word processor. तो word processor में 4 different styles जो हैं वो कौन से हैं? First of all it is paragraph style. तो paragraph style में आप क्या कर सकते हो? You can give alignment, you can give tab stops, आप यानी tab positions दे सकते हो, line spacing दे सकते हो, borders you can give it and you can even do the character formatting. आप character formatting भी कर सकते हो. नाउ कैरेक्टर स्टाइल्स उसे आप कैसे डिफाइन करोगे? प्लीज कीप इट इन माइंड. सिर्फ नाम लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. यू विल नॉट गेट द मार्क्स ओनली फॉर राइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टाइल्स. यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन इट बिकॉज इट इज रिटन ओवर देयर 50 to 80 वर्ड्स. ओके, नाउ कैरेक्टर स्टाइल्स इन दैट एवरीवन नो के फॉन्ट आ जाता है, फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. ओके, नाउ सेल स्टाइल्स यानी क्या? यहाँ टेबल वाला आपको याद होगा that in font, alignment, borders, background, number formats. Okay, that is the thing. Then graphic styles in that image, shapes, everything will come. Image, shapes, smart art आप ले लो. Okay, so it will include the line, area, shadowing, transparency, फॉन्ट, कनेक्टर्स. आप जैसे फ्लो चार्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको यूज करना है. सो दैट इज अबाउट द ग्राफिक स्टाइल्स. ओके, और यू कैन यूज अनदर वैलिड स्टाइल जो भी आपको बताए हुए इन योर टेक्स्ट बुक और मे बी यू मस्ट बी नोइंग. नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट टर्म्स तो आपको पूछे जाते ही है, या तो आपको एक्सप्लेनेशन उसके एग्जाम्पल के साथ देना होता है या तो फिर आपको डिफाइन करना है. ओके, सो सब टोटल मीन्स व्हाट? दैट इट डज द एडिशन, इट एड्स द डेटा रेंज इन एन एरे. तो उसमें ग्रुपिंग होता है, इट इज बीन ग्रुप्ड एंड इन दैट यू कैन गो फॉर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फंक्शंस यूज कर सकते हो लाइक काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम. बाय डिफॉल्ट वो सम तो करता ही है, राइट? टोटल तो करता ही है, बट येस यू कैन टेक इट अनदर फंक्शंस आल्सो लाइक काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम. ओके, और वो पूरे ग्रुप को वो करेगा. अगर आपको नहीं पता है सब टोटल के बारे में देन यू कैन गो टू माय चैनल रचना जादव. इन दैट आई हैव मेड वीडियोस रिलेटेड टू सब टोटल, कंसोलिडेट, एक्सेल का, वर्ड का, एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टैंडर्ड 10. ओके, कंसोलिडेटिंग डेटा. अब कंसोलिडेटिंग डेटा यानी कंबाइनिंग द डेटा. आपके पास 2 शीट्स है और 2 शीट्स के चीजों को आपको कंबाइन करना है, राइट? ऑल द वैल्यूज यू वांट टू कंबाइन इन वन शीट, तो यू कैन गो फॉर कंसोलिडेट डेटा. ओके, सो यस, दिस इज अबाउट इट. सो इट इज रिटन हियर. प्लीज रिमेंबर, डिफाइन करना है यानी आपको परफेक्टली वही जो टर्म आता है, जो वर्ड्स आते हैं वो यूज करने हैं. एटलीस्ट इट मस्ट बी द कीवर्ड्स तो आपको ध्यान में रखने ही है. So provides a graphical interface for copying the data from one range of cells to another, and then yes, the content of the cell from several sheets can be combined in one place. उसे बोलते हैं consolidation. Okay, now precautions which you must take while improving online security के लिए. तो आपको precautions you must be knowing. Now you are using, आप online classes होते हैं आपके, इवन आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन आप डिजिटलाइज हो गए हो बहुत सारी चीज़ों में, सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हो. सो दैट टाइम यू हैव टू कीप इट इन माइंड द सिक्योरिटी पर्पस. सो फॉर दैट एंटीवायरस, बिकॉज यू यूज पेन ड्राइव एंड दैट ऑल, इवन द सॉफ्टवेयर यू डाउनलोड इट. एंटी स्पाईवेयर आपको पता ही है, स्पाई, राइट? तो फॉर दैट ऑल्सो वी नीडेड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स हमें चाहिए, राइट? सो इंस्टॉल करना है. यू हैव टू कीप इट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, राइट? in which alphanumeric characters, in that capital, small. आप देखते होंगे that even in the banks we keep it in mind के capital, small letters. even Gmail account जब आप बनाते हो तो उसमें भी terms है that capital letters, small letter, special character and numbers. वो चारों का combination बनाकर हमें strong password बनाना है, so no one can capture it. Secure transactions, yes, सिक्योर ट्रांजेक्शन यानी आपकी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, नॉट इवन द OTP.
many of the times you must have seen that in the calls आपको कॉल करके भी बोला जाता है that you have not to share your OTP with anyone. Use encryption software. Encryption software is very must क्योंकि encryption ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ही आपका प्रोटेक्शन, डेटा का प्रोटेक्शन रहेगा. ओके, सो नो अनऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस इट लाइक क्रैकर्स. ओके, now what is DBMS और उसके दो advantages. Now what are the advantages? DBMS, everyone know the full form, database management system, right? What is the use of it? To create, maintain, right, and use the collection of data. उसके collection of data को आप records में रख सकते हो, files में रख सकते हो. Okay, now what are the advantages? First of all, data integrity. Data integrity यानी क्या कि डेटा इज एक्यूरेट, अच्छे से परफेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए. इनकंसिस्टेंट डेटा यहाँ नहीं यूजफुल होगा. इनकंसिस्टेंट मीन्स इफ देयर इज अ चेंज इन द एड्रेस ऑफ अ पर्सन, तो वो चेंजेस सभी जगह पे होने चाहिए या कहीं पे नहीं होने चाहिए. इट मे नॉट बी डन एट एनी वन ऑफ द प्लेस ऑल्सो, एंड इट मस्ट बी एक्यूरेट, परफेक्ट. ओके, data sharing, yes, you can share the data with many people, multiple purpose, and in that also, as I have told you, कि आप शेयर तो कर रहे हो लेकिन उसमें राइट्स भी होते हैं कि yes, legal rights of person, whether they can only see or they can also do the editing. Now there are many other also advantages. आप देख सकते हो, there are many advantages like redundancy of data, reduce the redundancy, reduce the data inconsistency, and many more. The structure of table, ये बहुत important है. ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट? सो यस, इट विल बी आस्क्ड, बट ओनली द थिंग कि क्वेरीज चेंज होती रहती है. सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप एंड साइज ऑफ ईच कॉलम. तो आप क्या साइज दोगे उसके लिए, राइट? सो दिस इज द आइटम नंबर, आई नेम, प्राइस, क्वांटिटी, एंड विद दैट यू कैन सी द आंसर. कि इसमें आइटम नंबर में इंटीजर आएगा और इंटीजर में आप 10 मीन्स यू कैन गिव, बट आई थिंक सो दैट इंटीजर्स में हमें देने की जरूरत नहीं होती है. आई नेम मीन्स हियर इट इज अ टेक्स्ट, सो VARCHR, इन दैट 15 इज द लिमिटेशन. तो आप कैरेक्टर 15 कैरेक्टर्स तक का ही आप लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. प्राइस, तो प्राइस में डेसिमल में क्या होगा, दैट 5 डिजिट का और उसके बाद 2 डेसिमल पॉइंट्स. ओके, quantity in that integer, in that also 3 only you can use it quantity के लिए. Now the next, consider the following table item, and now what you have to do, write the query. आपको query लिखनी है, उसके लिए display the total amount of each item. The amount must be calculated as the price multiplied by the quantity for each item. तो आपको यहाँ दिखाना है, select price, right? तो आपको price, here you can see the asterisk means the whole table of it will be there. Price multiply by quantity, यानी आप यहाँ calculation दिखा रहे हो. You are just showing the calculation over here, that is price multiply by quantity from item. यानी item में से जो table है, the table that is item, from that only what you will do, आप सिर्फ उसमें multiplication दिखाना चाहते हो. किसका multiplication? that is given over here, that total amount हमें चाहिए. so total amount हमें कहाँ मिलेगा, in price multiply by quantity. next, now display the details of items whose price is less than 50. जिसकी price less than 50 है उसका ही सिर्फ डिटेल दिखाना है. तो select asterisk यानी पूरा ही table, right? the whole, all the records from item means from the table item. table कौन सा है, that is item where price क्या है, less than 50. okay, here the condition you have given कि जहां price 50 से कम है वही सारे records हमें दिखने चाहिए. तो आपको ये लिखने के लिए भी, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है. you needed the practice for this. okay, then only you can score good marks. Hope you all have understand. Now my whole sample paper is completed. I will, if you demand over there, then yes, I can give you another papers also. मैं discuss कर सकती हूँ दूसरे papers भी, दूसरे 2-3 साल के papers discuss कर सकती हूँ, या तो फिर बाद में आपको important questions आप comment box में लिखिए, so I can come to know about it. Thank you.
Please like, share and subscribe my channel, and thank you to visit my channel.